वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकिंग माइंड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के ऐसे कुछ उलझाने वाले प्रश्न देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल एसएससी हो, जेएसएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। जनरली सामान्य अध्ययन के जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस एग्ज़ाम में भी, उसमें जनरली कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। जनरली आप 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दीजिएगा, बट 2 ऑप्शन में आप लोग जो है कितना भी पढ़ा हुआ हो, कितना भी रिवीजन किया हो, वो जो 2 ऑप्शन में हम लोग जो है बार-बार कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, और यही वजह है कि ये सब क्वेश्चन जो है बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग जो है इसी तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन हमने बनाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने विश्व में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शंस आर चंपारण, अहमदाबाद, साबरमती या दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका 1906 में। दोस्तों, होता क्या है, लोग सत्याग्रह देखते हैं और आंख बंद करके चंपारण मार देते हैं, चंपारण को टिक कर देते हैं आंसर में। यही सबसे बड़ा भूल है। आपको क्वेश्चन को देखना होगा कि ये भारत में पूछ रहा है या विश्व के संदर्भ में पूछ रहा है। तो विश्व के संदर्भ में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और जब वो भारत आए तो 1917 में चंपारण में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। तो विश्व और भारत दोनों में आप लोग जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था? ऑप्शंस आर राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, मिर्जा गालिब या गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आलम आरा, जो कि 1931 में निर्मित की गई थी। अब देखिए, यहाँ पास 2 तरह का क्वेश्चन होता है, भारत का पहला फिल्म और दूसरा होता है भारत का प्रथम बोलती फिल्म। दोस्तों, भारत का जो पहला फिल्म था वो राजा हरिश्चंद्र था, जो 1913 में बनाया गया था, और लेकिन ये जो है वो मूक फिल्म था, बोलती फिल्म नहीं था, इसमें साउंड नहीं था। ठीक है, तो 2 तरह का क्वेश्चन हो गया, प्रथम बोलती फिल्म और प्रथम भारतीय फिल्म। तो प्रथम बोलती फिल्म होगा आलम आरा 1931, और प्रथम भारतीय फिल्म या फिर प्रथम भारतीय मूक फिल्म, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र 1913। नेक्स्ट, सीएनजी में क्या उपस्थित रहता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मीथेन। और एलपीजी जो हमारा होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। तो सीएनजी एलपीजी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। उपसौर, अपसौर, एपिसाइड रेखा, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपसौर, मतलब कि एपिहेलियन। ठीक है, और यह अवस्था जो है 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस, वो जो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिहेलियन, यानी कि उपसौर। आप देख सकते हैं, और ये 3 जनवरी को होता है। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे 3-4, 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है, जनवरी पहले आएगा, जुलाई बाद में आएगा। उसी तरह से न्यूनतम पहले होगा, मैक्सिमम बाद में होगा। तो कॉमन सेंस है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, 3 जनवरी, 4 जुलाई, न्यूनतम और मैक्सिमम, उपसौर अपसौर। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन आर टिहरी, हीराकुंड, चोलामू या माजुली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हीराकुंड, जो कि ओडिशा में महानदी पर स्थित है। 1957 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था, और इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। दोस्तों, होता क्या है कि इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है, भारत का सबसे लंबा बांध और सबसे ऊंचा बांध। तो हीराकुंड में और टिहरी जो डैम है, दोनों में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो हमारा टिहरी डैम है, ये भारत का सर्वाधिक ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। 2006 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, और यह विश्व का 8वां ऊंचा बांध है, और इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। इसको भी याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, सबसे ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध कहाँ पे होगा? पहाड़ी इलाका में होगा। उत्तराखंड जो है हमारा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो है पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे सबसे ऊंचा बांध होगा। तो टिहरी डैम हो गया उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध, और सबसे लंबा बांध जो है आपका वो ओडिशा में, ओडिशा समतल इलाका है। आप देखिएगा, वहाँ पास समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो आपका ओडिशा हो जाएगा। वहाँ पे हीराकुंड सबसे
लंबा बांध है, तो लंबा ऊंचा को इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, दिन रात होता है, ऑप्शन आर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो दो वजह से होता है, एक पृथ्वी का परिक्रमण और दूसरा होता है अक्षीय झुकाव। मैं बता दूं, घूर्णन उसको बोलते हैं जो खुद के ऑर्बिट पे जो घूमता है उसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन रात, और जो परिक्रमण जो होता है वो होता है किसी के रिस्पेक्ट में घूमना, जैसे सूर्य के चारों दिशा में घूमता है पृथ्वी, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिक्रमण। और दूसरा है अक्षीय झुकाव, जो हम लोग जानते हैं कि अपने ऑर्बिट पे पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। तो ये दो स्थिति के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही कन्फ्यूज़न है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। ऑप्शंस है दोदो बेट्टा, महेंद्रगिरी, दक्कन का पठार, या अनाई मोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनाई मोदी, या कहीं कहीं अनाई मोड़ी लिख देता है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और जो दोदो बेट्टा है ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है। और बता दूं कि नीलगिरी जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? ऑप्शन आर अंडमान एवं निकोबार, मालदीव एवं मिनिकॉय, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, या दक्षिणी एवं लघु अंडमान। बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मालदीव एवं मिनिकॉय। इसका मैंने ट्रिक बनाया है, देखिए 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये तीनों का मैंने ट्रिक बनाया है। देखिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर। देखिए 8 डिग्री में मामी, 9 डिग्री में लामी, और 10 डिग्री में अमर अकबर एंथोनी। अब देखिए 8 डिग्री में आपका होगा क्या? मामी का हो गया मा से मालदीव, मी से मिनिकॉय, और लामी में हो गया ला से लक्षद्वीप, मी से मिनिकॉय। ये हो गया 8-9 डिग्री। 10 डिग्री में क्या है? अमर अकबर एंथोनी, सभी जानते हैं, एक मूवी है, काफ़ी प्रचलित मूवी रही थी। तो अमर हो गया अंडमान, और आपका अकबर हो गया निकोबार। एंथोनी ऐसे ही जुड़ गया चूँकि मूवी का कंप्लीट नाम था। तो इसका हो गया अंडमान निकोबार, 10 डिग्री चैनल, अमर अकबर एंथोनी। इससे आप लोग जो है आसानी से याद रखिएगा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्जाम में। नेक्स्ट, भारत का बागीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आर केरल, बेंगलोर, हिमाचल प्रदेश, या चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंगलोर। देखिए दोस्तों, लोग बागीचा देखते हैं और आंख बंद करके केरल मार देते हैं आंसर, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना होगा, भारत का बगीचा जो है वो बेंगलोर है, लेकिन भारत के मसालों का बगीचा जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ऑप्शन आर नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा नील नदी, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और जो विश्व की सबसे चौड़ी या बड़ी यानी कि लार्जेस्ट रिवर जो है वो है हमारा अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो एक हो गया लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट में आएगा आपका नील नदी, और लार्जेस्ट में होगा अमेजन नदी। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन आर खड़गपुर, गोरखपुर, कोल्लाम जंक्शन, या चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसकी जो लंबाई है 1366.33 मीटर है। बता दूं कि काफ़ी लंबे समय तक खड़गपुर ये रहा था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी ये तीसरे नंबर पे चल गया है, और बाद में गोरखपुर कोल्लाम जंक्शन का निर्माण हुआ, जो कि अभी देखिए गोरखपुर टॉप पे है सबसे लंबा, और दूसरे नंबर पे है कोल्लाम जंक्शन, जो कि केरला में है 1180.5 मीटर। और जो खड़गपुर जो पहले स्थान पर था, अभी तीसरे स्थान पर चल गया है 1072.5 मीटर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, म्यांमार की राजधानी क्या है? ऑप्शन आर बर्मा, रंगून या यंगून, नैपीडॉ या क्याओ। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा नैपीडॉ, या कहीं कहीं नैपीतौ भी लिख देता है प्रोनाउंसिएशन में। अब देखिए, म्यांमार का जो पहले राजधानी था वो रंगून या यंगून था, ठीक है। 1948 से लेकर के 2006 तक इसकी राजधानी है म्यांमार की रंगून ही रही, और 2006 के बाद से जो राजधानी है इसको चेंज कर दिया गया नैपीडॉ। तो कहीं कहीं बुक में अपडेट है, कहीं कहीं नहीं है, या फिर जो पहले जो पढ़े हुए हैं तो वो लोग भी कंफ्यूज करते हैं, बुक में अपडेट नहीं रहता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। और बर्मा जो है वो म्यांमार का ही नाम है, दूसरा नाम है। नेक्स्ट, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? ऑप्शन आर क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, या आयन मंडल, आयनोस्फेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। और बता दूं
कि क्षोभ मंडल सबसे निचला परत होता है जिसमें आपका जितना भी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद समताप मंडल का जैसा मैंने बताया वायुयान उड़ाए जाते हैं क्योंकि किसी भी तरह की मौसम घटनाएं जो हैं इसमें नहीं होती है इस लेयर में। इसके अलावा जो हमारा आयन मंडल है उसमें आपका रेडियो तरंगें परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजी जाती है जिससे दूर संचार वगैरह संभव हो हमारा पाया है। इसके अलावा जो सबसे आखिरी मंडल होता है एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, उसमें हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसें गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, कलिंग पुरस्कार या बिहारी पुरस्कार? बहुत ही कंफ्यूज लोग करते हैं इसमें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और बाकी जो देखिए सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार जो है ये सभी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गैजेट, उदंत मार्तंड, रस्तगोफ्तर या हिंदी पेट्रॉयट? इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बता दूं, इसका राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में निकाला था। लेकिन जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो द बंगाल गजेट था जिसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। लेकिन दोस्तों ये हिंदी में नहीं था, ये इंग्लिश में था। तो दो तरह से क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला समाचार पत्र तो द बंगाल गजेट, जेम्स ऑगस्टम हिक्की 1780, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र आएगा हिंदी में तो होगा उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? अगर आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं तो इसमें आप लोग कंफ्यूज करिएगा ही करिएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कम से कम एग्ज़ाम के पहले आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार देख के जाइएगा तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप लोग जो है आराम से टिक आउट करके एग्ज़ाम में सही सही बना के आ जाइएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एग्ज़ाम में 3 तरह का क्वेश्चन रहता है, ईजी, मॉडरेट और टफ़। तो ईजी तो सब बनाते हैं, मॉडरेट हो गया, और टफ़ क्या होता है? टफ़ में होता क्या है कि इसी तरह का कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा, 2 ऑप्शन में फंस जाइएगा। तो अगर इसको रिविज़न करके जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वन लाइनर जो टू द पॉइंट रहता है उसमें डायरेक्ट बन जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड, बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही यारलुंग जांगबो के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या K2, कंचनजंगा या मकालू? इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। जी हाँ, देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए माउंट एवरेस्ट तो चूँकि नेपाल में है इसलिए 8,850 मीटर ये विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, हिमालय में भी और ऑल ओवर में भी। इसके अलावा देखिए यहाँ पास गॉडविन ऑस्टिन जो है हमारा, या K2 जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दोस्तों ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। तो यहाँ पर 2 तरह के से क्वेश्चन होता है। देखिए कंचनजंगा का जो ऊंचाई है 85-86 मीटर वो आपका गॉडविन ऑस्टिन से कम है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर ओवरऑल में पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है तो इसका आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन या K2 8611 मीटर। लेकिन अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा 85-86 मीटर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासिनराम, केरल, कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मासिनराम। पहले चेरापूंजी था, अभी वर्तमान में मासिनराम हो गया है, हालांकि दोनों में काफ़ी कम डिफरेंस है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत ही फेमस ये रहा है, काफ़ी बड़ी घटना घटी थी इसमें, काफ़ी लोग मारे गए थे। अब देखिए इसका ऑप्शन कितना क्लोज है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो पूरा कंफ्यूज करेंगे, और जो पढ़े होंगे 2 ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर लीजिएगा। लेकिन देखिए कितना कम डिफरेंस है, लास्ट में केवल डा और टा में डिफरेंस है। आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आप लोग इसको जो है रट लीजिए, टा से कुछ आप लोग बना लीजिए,
टा से चाहे वो आप लोग टा से टमाटर बनाइए या कुछ भी बनाइए, टाटा टाटा आप लोग दिमाग में रखिए कि लास्ट में जो है टा है, टाटा ग्रुप कुछ भी। और ये जो घटना घटी थी 2-3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी, उस फैक्ट्री से ये गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण काफ़ी लोग मारे गए थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या इनमें से कोई नहीं। इसमें भी लोग कंफ्यूज करते हैं, इसका राइट आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। देखिए, महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहले जो उपदेश दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, जिसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और इन्होंने उसके बाद जो गृह त्याग किया था उसको हमने देखा कि महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इसके अलावा जो उनका महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी और उसको हम लोग जो है महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का पार्ट 1। जल्द ही मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों ने, जिसमें जो नए छात्र हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हमारे चैनल से बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।